आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अगस्त के क्रांतिकारी महीने में अगर बीजेपी के नेता एक के बाद एक दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जाएंगी तो उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे में चर्चा होनी लाजमी है। यही इस वक्त हो रहा है। राजनीतिक पंडित यही कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ तो हो रहा है, खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन ये खिचड़ी कब पकेगी ये कहना मुश्किल है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमबट। सोशल मीडिया में इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली दौड़ में लगे हैं। इसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की। जब वो दिल्ली गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई, उनके जरिए धन सिंह रावत ने एक ठीक ठाक सा माहौल बना दिया। दिल्ली से होते हुए जब उत्तराखंड आ रहे थे तो वाया यूपी आए और योगी आदित्यनाथ से भी लगे हाथों मुलाकात की और तस्वीरें सामने आई और आते ही आपदाग्रस्त इलाकों की ओर बढ़ गए। चर्चाएं होने लगी। ठीक इसके पीछे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंच गए, उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई और चर्चाएं होने लगी। ये चर्चाएं अभी थम ही गई थी कि अचानक फिर कल कुछ ऐसा हुआ दिल्ली में कि सियासी गलियारों में फिर से चर्चाएं बढ़ने लगी। इस दफ़ा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गृह मंत्री से मुलाकात की, ये तस्वीर सामने आई और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री से मुलाकात और गृह मंत्री से मुलाकात कर वापस आ गए। अभी कुछ दिन पहले भाजपा की कार्य समिति की बैठक में जिस अंदाज में तीरथ सिंह रावत ने अपना भाषण दिया, उससे बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों असहज हो गए। तीरथ सिंह रावत ने यहां तक कह दिया कि कोई भी नेता पहली पंक्ति पर अगर बैठा है तो अपने आप को खास न समझे, क्योंकि बीजेपी में किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी दिन पीछे से उठाकर पहली पंक्ति पर बिठाया जा सकता है। और भी कई बातें उन्होंने संगठन को लेकर कही। तो क्या ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी बोलकर आए हैं? क्या अमित शाह को भी ये बातें बताई हैं? क्या प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव को लेकर उनसे कोई बातचीत की है? संगठन को लेकर कोई बातचीत की है? अब इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने ये कहा कि जो मुलाकात हुई है वो शिष्टाचार मुलाकात है, सामान्य मुलाकात है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी है लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर, और कुछ समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। अब ये समसामयिक मुद्दे हैं क्या उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा को लेकर कुछ बातचीत हुई, केदारनाथ को लेकर कुछ बातचीत हुई? ये तमाम मुद्दे अब सियासी गलियारे में खूब तेजी से घूम रहे हैं। तीरथ सिंह रावत की मुलाकात अभी हुई थी कि पीछे से एक और तस्वीर आ गई जिसमें गृह मंत्री के साथ, क्योंकि अब तक सवाल उठ रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ हैं, जो सांसद हैं, सांसद अनिल बलूनी कहाँ हैं, तो वो भी मुलाकात कर गए। अमित शाह से त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई, साथ में अनिल बलूनी भी थे और अजय भट्ट भी थे। तीनों सांसदों से अमित शाह ने मुलाकात की और बड़े ही खुशनुमा माहौल में ये मुलाकात चल रही थी। इसकी तस्वीरें सामने आई। अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक इतनी तेजी में क्यों बीजेपी के नेता दिल्ली दौड़ रहे हैं? कैबिनेट मंत्रियों का गृह मंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, ये समझ में आता है कि क्या कोई विकास के ऐसे मुद्दे हैं, विभागीय मुद्दे हैं जिन पर केंद्र की अप्रूवल चाहिए, क्या उसके लिए इनिशिएटिव लिया है कैबिनेट मंत्रियों ने, ये समझ में आता है। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री का जाकर मिलना, जिसका टिकट भी काट दिया गया हो पिछली लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी अब खड़ा हो रहा है कि क्या इस दफा बीजेपी का जो बहुमत का आंकड़ा केंद्र में आया लोकसभा चुनाव में, क्या उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिल्ली के दरवाजे बीजेपी के नेताओं के लिए खोल दिए हैं? क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि ऐसे बहुत कम मौके आए जब बीजेपी की लीडरशिप, जो प्रदेश स्तरीय लीडरशिप थी,
उसे इस अंदाज में दिल्ली बुलाया गया हो और 1-to-1 मुलाकात की गई हो। इस दफ़ा क्यों की जा रही है? ये इसलिए है क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी के दोनों शीर्ष प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी, क्या इस वक्त बीजेपी के भीतर भी कुछ चल रहा है? क्या संघ के साथ जो बीच में खटबट की खबरें आती रही हैं, क्या उसका भी असर है कि अब बीजेपी के नेताओं को तवज्जो दी जा रही है, उन्हें मिलने का मौका दिया जा रहा है? अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में यकीन मानिए फिर आपको मुलाकात करते कई नेता नजर आएंगे दिल्ली में अमित शाह और मोदी से। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से संबंधित, संगठन से संबंधित तमाम मुद्दों पर फीडबैक भी ले रहे हैं। क्या नेतृत्व को लेकर कोई फीडबैक लिया गया है? इस पर भी चर्चा चल रही है। ये तो दिल्ली की कहानी है, लेकिन जब दिल्ली में ये मुलाकातों का दौर चल रहा है उस समय उत्तराखंड की राजनीति के भीतर भी हलचल मची हुई है, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं, बीते दिनों हमने देखा कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गणेश परिक्रमा करते हुए नजर आए। कई और विधायकों ने भी मुलाकात की है, उन्होंने तस्वीरों को साझा करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बेवजह की बातों को वो तूल नहीं देना चाहते हैं। उसमें कई कद्दावर बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कई विधायकों की जो फोटो हैं मुख्यमंत्री से मिलते हुए वो सामने आ गए। बताया गया कि संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर विधायक सजग हो गए हैं और वो मुख्यमंत्री से मेल मुलाकात का दौर बढ़ा रहे हैं। और इस बीच एक तस्वीर और आई जब पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत मुख्यमंत्री से इसी बीच मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंच गए। तो ये जो मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है उसने उत्तराखंड की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। अब वो दिल्ली में खिचड़ी पक रही है, कौन सी खिचड़ी है, वो कब पकेगी तो बाहर निकल कर कैसे आएगी, वो सब समय के गर्त में है। बरसात का मौसम है, बिन बताए बारिश हो रही है और इसी बारिश की तरह बिन बताए नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहाँ बैठे नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। इस मुद्दे में फिर करेंगे चर्चा किसी और दिन। इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।